प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको खाने को मन बिल्कुल नहीं करता है। अगर आपके गर्भ में लड़का पल रहा है तो ये 3 चीज़ें आपको बिल्कुल खाने को मन नहीं करेगा। ये मोस्टली लेडीज़ के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, और साथ ही साथ मैं ये भी शेयर करूँगी कि क्या कहा जाता है, यानी जो हमारे पुराने जो लोग हैं वो क्या बोल कर गए हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या मेरे साथ मैच किया था। क्या मैं अगल बगल बहुत सारी मैं महिला को देखती हूँ कि प्रेग्नेंट है, तो क्या उनमें ये सारे सिम्टम्स मैच करते हैं या फिर नहीं मैच करते हैं। मैच करते हैं तो उनको क्या होता है, बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय, और कितना हद तक आप इन बातों पे अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। सारे जो आपके दिमाग में डाउट्स चल रहे हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट जब आप होते हैं तो लगता है कि ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। ये आपकी पसंद और नापसंद पे भी आज की वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको क्या खाने का मन करता है और क्या खाने का मन नहीं करता। नमस्ते, कैसे हैं आप? चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करें। तो आपको बहुत ज़्यादा ही अपना केयर करना है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि लाइफ है तो स्ट्रेस आता जाता रहता है। हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और प्रेगनेंसी के दौरान तो मूड स्विंग के कारण बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होता है। छोटा सा बात आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। तो आपको प्रेगनेंसी में 1 से लेकर 9 मंथ तक आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, आप लेते रहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो आपके बच्चे के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हो रहे हैं तो बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपके, जिससे कभी आपको मीठा खाने को मन करता है, कभी तीखा खाने को मन करता है, कभी चटपटा खाने को मन करता है। बहुत टाइप की क्रेविंग होती है, बहुत चीज़ों की क्रेविंग होती है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को प्रेगनेंसी से पहले नॉनवेज जो है ठीक ठीक पसंद था, लेकिन बहुत लोगों को मैंने सुना है कि जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको मछली खाने का मन करने लगता है। नॉनवेज में जैसे मटन, चिकन, ये सब की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ये मूड स्विंग है खाने के प्रति और आपके टेस्ट के प्रति। बहुत लोगों को बहुत कुछ खाने को मन करता है। कभी कभार आपने देखा होगा, ऐसा भी होता है कि जो आप सामने टीवी में देख रहे हैं या फिर किसी को खाते हुए देख रहे हैं तो वो उसी टाइम आपको मन करता है। तो कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो आपको खाने का मन करता है तो वो आपका मन नहीं, आपके बच्चे का मन करता है, तो वो खा लेना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। कभी भी आपको पहला तिमाही में खाने का मन कर रहा है, दूसरा तिमाही में खाने का मन कर रहा है, तीसरा तिमाही में खाने का मन कर रहा है, तो आपको खा लेना चाहिए। आपको अपने मन को मारना नहीं है। ये तो कहा जाता है बच्चे का, हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चे का लाड टपकता है, तो इसलिए अपने मन को आप इग्नोर मत कीजिए और खा लीजिए। जी, डालने से पहले हम जो तड़का डालते हैं तेल में, तो बहुत लोगों को उस चीज़ का भी स्मेल अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोगों को उसकी स्मेल से उल्टियाँ होने लगती है। दाल का स्मेल अच्छा नहीं लगता, चावल बनता हुआ जो सुगंध आता है, स्मेल तो नहीं बोल सकते, चावल कभी स्मेल नहीं करता, लेकिन उसका सुगंध उन लोगों को, बहुत सारे गर्भवती में ऐसा होता है कि उनको अच्छा नहीं लगता है। जैसे लहसुन का हो गया, प्याज का हो गया, तड़के का स्मेल हो गया, और चावल जब बनता है तो उसका स्मेल हो गया, ये सब का स्मेल अच्छा नहीं लगता है। तो कहा जाता है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें की स्मेल ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है तो कहा जाता है आपने बॉय कंसीव किया है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, ये हमारी दादी नानी भी ऐसा ही बोलती हैं कि अगर आपको लहसुन का, तड़के का स्मेल अच्छा नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि आपने बॉय कंसीव किया है। और मेरे साथ ऐसा था कि मुझे किसी चीज़ की स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, मेरी क्रेविंग हर महीने चेंज हो रही थी, और कभी मुझे खट्टा, तीखा, चटपटा और लास्ट में मुझे मीठा खाने को मन करता था बॉय के टाइम पे। गर्ल के भी टाइम में मीठा खाती थी, बॉय के टाइम पे मैं ज़्यादा मीठा खाती थी। तो ये था कि आप
ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपको आपका मन क्या चीज़ कर रहा है खाने को। ये खाने से आप नहीं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मीठा खाने से गर्ल होती है, तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी, दोनों प्रेगनेंसी में, बॉय और गर्ल दोनों में मुझे मीठा खाने को मन करता था। और मेरे सामने एक लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, तो वो भी जब प्रेग्नेंट थी तो उसको भी 8-9 मंथ में रसमलाई, मिठाई, आइसक्रीम, मुझे याद है कि वो रसगुल्ला बहुत ज़्यादा खाती थी। वो मुझे बताती थी मुझे क्रेविंग होती है रसगुल्ला की, मैं डेली खाती हूँ। और मुझे भी याद है कि जब मैं 8 मंथ में गई थी तो ऐसा नहीं था कि मैं तीखा नहीं खाती थी, तीखा भी खाती थी और मीठा भी खाती थी। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिए हैं तो थोड़ा सा मीठा अवॉइड कीजिए, बाकी आप थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं। ज़्यादा वेट गेन हो गया है तो, नहीं तो अगर आपका नॉर्मल वेट है तो आप आराम से खाइए, कोई टेंशन नहीं। स्मेल, तड़के की स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आराम से बनाती थी और खाती थी, मुझे स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी भी नहीं थी। ना मुझे पहली तिमाही में थी, ना मुझे दूसरी तिमाही में थी। वहीं पे एक मेरी और फ्रेंड प्रेग्नेंट थी, तो उसको दाल की स्मेल 9 मंथ तक बहुत ज़्यादा ही लगती थी उसको। उससे उल्टियाँ आने लगती थी दाल की स्मेल। वो मुझे बताती थी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दाल की स्मेल, तड़के की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है। तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। ये ओवरऑल डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी पर, आपके बच्चे पर। तो सिर्फ और सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका कुछ क्वेरीज होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।